कहते हैं, जैसा कि सबको पता ही होगा कि फर्स्ट ईयर का जो मैथ का जो पेपर है वो टोटल होता है 100 नंबर का, जिसमें 3 सेक्शन होते हैं, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। सबसे जो पहला सवाल है वो होता है एमसीक्यूज का, जो जिसके नंबर होते हैं 20, और ये पूरी बुक में कहीं से भी आ सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस के लिए क्या कहते हैं, हम जो है ना पेपर जब करीब होगा तो उसके जब लास्ट वाले जो दिन होंगे उसमें हम एमसीक्यूज कुछ करेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए। कुछ फास्ट पेपर्स के भी करेंगे और कुछ वैसे भी करेंगे जर्नल, जो हमें लगेगा कि आएंगे वो मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा। सही है जी। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। जी, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जिसमें आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसके मतलब हर एक क्या क्या 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन के 5 नंबर होते हैं। और इसके अंदर क्या कहते हैं 3 सेक्शंस होते हैं। हर सेक्शन में से 3 क्वेश्चन करना लाजमन है, और आप किसी भी एक सेक्शन में से 4 क्वेश्चन कर सकते हो ताकि आप अपने 10 क्वेश्चन पूरे कर सको। मतलब जो सेक्शन आपका पक्का है उसमें से आप 4 करो, बाकियों में से 3-3 लाजमन करो। तो मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है पहले से ही, ताकि आपको आसानी हो जाए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, कि अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन बट 3 क्वेश्चन इज कंपल्सरी फ्रॉम ईच सेक्शन। ठीक है जी। उसके बाद जो अगर आप 5 ईयर देखेंगे तो उसमें आपके पास सेक्शन आता है। इसमें देखिए क्या शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला सेक्शन है इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसमें से आपको कोई भी 3 या में ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना लाजमन है। जिसके अंदर हमारे पास जो चैप्टर्स कवर अप होते हैं वो होते हैं चैप्टर 1 सेट्स, चैप्टर 2 कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर सिस्टम, चैप्टर 3 इक्वेशन एंड चैप्टर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो चैप्टर 1 सेट्स में से फर्स्ट ईयर में कोई भी शॉर्ट में क्वेश्चन आंसर नहीं आता, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है चीज़ें, तो यहाँ पर ये नहीं आता। लेकिन हाँ, इसका एक एमसीक्यू ज़रूर आता है, जो कि हम आगे चल के डिसाइड करेंगे जब एमसीक्यूज़ के दिन हम रखेंगे, इसी क्लास में रखेंगे एमसीक्यूज़ की यूट्यूब चैनल पे। और उसके अलावा हमारे पास फिर आता है चैप्टर 2, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर सिस्टम। इसमें से हर साल तकरीबन लाजमन एक क्वेश्चन लाजमी आता है। और उसके बाद है हमारे पास चैप्टर 3 इक्वेशन, जिसमें से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन लाजमन आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उसके बाद आता है हमारे पास चैप्टर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसमें से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेक्शन है वो आ जाता है दूसरा सेक्शन, जिसका नाम है ग्रुप्स, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड काउंटिंग प्रॉब्लम्स। इसमें जो हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो आता है चैप्टर 5 ग्रुप्स, जिसमें से हर साल एक क्वेश्चन लाजमी आता है। और उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें से हर साल 2 या 3 सवाल लाजमन आते हैं, जिस तरह कुछ चैप्टर 3 में आते हैं। चैप्टर 6 और चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर 7 परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। इसमें से एमसीक्यूज भी हर साल आते हैं, 1 या 2 लाजमन, और इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। वो क्या कहते हैं, अच्छा चैप्टर है ये। क्या कहते हैं, आपको आगे भी ये बहुत चैप्टर काम आएगा। बाकी मतलब फर्स्ट ईयर का जो है ये आपकी बेसिक है, ये आपको आगे चल के बहुत काम आएगी, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर में ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ क्या कहते हैं चॉइस पे छोड़ी जाए बाकी सब्जेक्ट की तरह। तो उसमें कुछ चॉइस पे ना छोड़िएगा। अगर आपको लगे भी कि मुझे चॉइस पे छोड़ देना चाहिए, लेकिन ना छोड़िएगा, ये आपको आगे चल के बहुत काम आएगा। और उसके अलावा फिर हमारे पास आता है चैप्टर 8 मैथमेटिक्स इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम। इसमें से शॉर्ट में हर दफ़ा एक क्वेश्चन लाजमन आता है। उसके बाद जो हमारे पास जो है सेक्शन नंबर 3, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमारे पास चैप्टर आते हैं चैप्टर 9 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बाकी 3 मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। चैप्टर 9 जो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज़ें हैं, उसमें इससे एक क्वेश्चन लाजमन आता है आपका। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री, आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी चैप्टर 9 से। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जिसमें से आपका हर साल 1 या 2 सवाल लाजमन आते हैं, बहुत ज़रूरी आते हैं इसमें से। और उसके बाद आपके बाद आता है चैप्टर 11, जिसका नाम है ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें से हर साल एक क्वेश्चन लाजमी आता है। उसके बाद हमारे पास है चैप्टर 12, जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, जिसमें हर साल 1 या 2 सवाल लाजमी आते हैं।
उसके बाद हमारे पास है चैप्टर 13 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जिसमें हर साल एक क्वेश्चन आता है, कभी कभार दो भी आ ही जाते हैं। और ये था हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें से आपको कोई भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसके क्या कहते हैं 50 नंबर होते हैं। अब हम मूव ऑन हो जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर, जिसमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें है क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7। ठीक है जी, कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है। किसी भी हाल में आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना अटेम्प्ट करना लाजमन है, मतलब किसी भी तरीके से आपको ये करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 में एक जो मैंने सवाल जो पास पेपर्स में देखता आया हूँ, वो है चैप्टर 6 में जाता है सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि आपके लिए कोई मसला नहीं है, वो आप आराम से कर लोगे अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो। अब जो इसको कंपल्सरी बनाने की वजह जो मुझे लगती है, वो ये है कि इसमें से एक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ये आता है कि जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे कि साइन लॉ, कोसाइन लॉ, या जो भी ट्रिग्नोमेट्री लॉ या जो भी लॉज हैं, सही है, वो आपको प्रूव करने होते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरी भी उसमें थोड़ी बहुत होती है, और वो लिखना लाजमी होता है। कभी कभार इस क्वेश्चन में आ जाती है कि मतलब कोई एक क्वेश्चन दे देते हैं जो आपकी बुक में हो, मतलब मिसाल के तौर पर जिस तरह एक्सरसाइज से क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन तकरीबन इसमें से जो होता है ना, वो लॉ प्रूव करने के लिए दिया जाता है, इस वजह से इसको ज़्यादा अहमियत दी गई है। फिर बाकी आपके पास बचे क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन 6 में होते हैं 2 पार्ट्स, जिसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि अपना चैप्टर 4 जो मैं यहाँ पे लिखना भूल हूँ, सॉरी, और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, और उस इसमें से आपका या मैंने जितना देखा है उसमें से ग्रामर रूल्स आता है या मैट्रिक्स रूल आता है, वो मैं आप आगे चल के जब पढ़ाऊंगा आपको ये चैप्टर्स, इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे क्लासेस फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की भी। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है आपका, वो है चैप्टर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायोनॉमियल थ्योरम। इसमें से भी एक मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन आ ही जाता है। इसका मैंने आपको बताया था कि एक शॉर्ट में आता है क्वेश्चन और एक लॉन्ग में इसका आ ही जाता है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 के 3 पार्ट्स होते हैं, ए बी एंड सी। सी थोड़ा वो नेक्स्ट पेज पे है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और ए बी जो है वो आता है आपका क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, जिसमें से भी मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जो मतलब क्या कहते हैं चैप्टर 13 में से इनवर्स के भी आ जाते हैं, चैप्टर 10 में से भी आ जाते हैं आइडेंटिटीज के। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, वो मैं आगे चल के आपको जो सॉल्व कराऊंगा इंशाल्लाह, जब टाइम करीब आएगा तो हम पास पेपर भी ज़रूर सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे 10 साल, अगर हो सका तो 25 साल भी ज़रूर करेंगे। मैं जब पेपर देने गया था तब मैंने अपना 23 साल ज़रूर किए थे, 23-22 साल किए थे, तो मुझे आसानी हुई थी, मुझे वहाँ पे कोई भी मसला नहीं हुआ था। अच्छा जी, मैंने आपको कहा क्वेश्चन 7 में आपके 3 पार्ट होते हैं, और जो तीसरा जो सी पार्ट होता है वो आता है चैप्टर 3 इक्वेशन से। मैंने आपको कहा था चैप्टर 3 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके क्या कहते हैं शॉर्ट में 2 या 3 सवाल लाजमन आते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई ओवरऑल बात, जो मतलब हमारा आम पेपर बनता है। अब हमारे पास 2021 में आपने शायद सुना होगा कि हमारा कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। वो बच्चे जो 2021 के अलावा पेपर दे रहे हैं, तो वो भी ये वीडियो बदले छोड़ सकते हैं, मतलब क्या कहते हैं उनके लिए अभी कोई बात मैं कोशिश करूँगा नहीं होगी। अब वो बच्चे जो 2021 में पेपर दे रहे हैं, उनके लिए क्या फ़ायदा हुआ है? उनके लिए फ़ायदा ये हुआ है कि मतलब बाकी कुछ तो ऐसे है कि टॉपिक्स इन्होंने काट दें जैसे आपने देखा, लेकिन उन्होंने वो टॉपिक्स काटे हैं जो कि मतलब जिनके बगैर आप आगे की चीज़ें पढ़ ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने चैप्टर 1 में 1.1 या 1.2 या 1.3 काट दिए, तो और आपको 1.4, 5, 6 और 7 दे दिए, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि आपको वो चीज़ लाजमन पढ़नी होगी ताकि आपको आगे की चीज़ें पढ़ सकें। हाँ, और अच्छा मेन फ़ायदा तो फिर सर क्या रिड्यूस करने का फ़ायदा, रिड्यूस करने का ये फायदा है कि आपके 3 चैप्टर उन्होंने कट कर दिए। कौन कौन से चैप्टर, आइए मैं बताता हूँ। एक इस सेक्शन में से कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस में से चैप्टर 4 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट बिल्कुल ही काट दिया है, इसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो वैसे में अगर मैं अपना पढ़ाने का पैटर्न में अगर आपको मैं बताऊँ, तो मैं सबसे पढ़ाता हूँ चैप्टर 3 इक्वेशन, उसके बाद में पढ़ाता हूँ चैप्टर 4 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 1। लेकिन इस दफा क्योंकि चैप्टर 4 नहीं है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर 3 जिसका नाम है इक्वेशन। उसके बाद हम चैप्टर 2 और चैप्टर 1 करेंगे। ठीक है जी, इस सेक्शन में से एक ये चैप्टर कट कर दिया है, ये आप याद रखिएगा। फिर इस सेक्शन में से आपका चैप्टर 5 ग्रुप, जिसमें हर साल एक क्वेश्चन आता ही था, वो भी काट दिया आपका।
मतलब ये इसमें से अब एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो 2021 के बच्चों के लिए तो मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, आगे के बच्चों के लिए मैं जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में से जो आपका काटा है वो काटा है ग्राफ्स का चैप्टर, जिसमें आपको ग्राफ्स बनाने होते हैं। ये वाला आपका चैप्टर बिल्कुल इन्होंने काट दिया है, मतलब ये चैप्टर भी नहीं आएगा। बाकी चैप्टर में देखूंगा, अगर मतलब रिड्यूस सिलेबस में से अगर कोई ऐसी चीज कट कर दी है जिसको पढ़ाए बगैर भी आगे की चीजें समझा जा सकती हैं, तो मैं इस बार के लिए मैं थोड़ा बहुत कर लूंगा कॉम्प्रोमाइज इस ईयर के लिए, और ताकि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा कवर अप कर सके, उन पे ज़्यादा मैं प्रेशर ना दूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने किया है कट। तो मैं उनके, लेकिन अब मैं अगर आपको एक बार बता दूं कि ये रिड्यूस तो हो गया, लेकिन अगर पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको आगे के लिए इकेड एमकेड इकेड की तैयारी के लिए लाजमन आपको ये चैप्टर करने होंगे। चैप्टर 4 इम्पोर्टेंट है, उनके आते हैं सवाल। चैप्टर 5 के भी आते हैं। चैप्टर क्या कहते हैं 11 क्या, ग्राफ बनाना तो नहीं आता, लेकिन इसके कुछ आते सवाल आते हैं पीरियड्स वगैरह के। लेकिन क्या कहते हैं वो आपको आगे चल के जरूर लाजमन पढ़ने होंगे। अगर मैंने पढ़ा भी दिए तो मिसाल के तौर पर, अगर मैंने इस साल, तो क्योंकि इतना टाइम तो नहीं बचा, ज़्यादा मुश्किल लगा है, लेकिन आपको ये चैप्टर अगर आप किसी और कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं मेरे पास तो ऑनलाइन सिस्टम है, तो मेरे शायद मैं थोड़ा कम पढ़ा सकूँ, कोशिश करूँगा 70% तक मैं पढ़ा सकूँ। लेकिन आप उनको ज़रूर कहिएगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन कराएं, क्योंकि आगे चल के आपको काम आएंगे। भले इस दफ़ा ना आए, पेपर के लिए ना पढ़ें, अपने नॉलेज के लिए पढ़ें। और ये क्या कहते हैं यहाँ पर तो फिर भी मैथ में नॉलेज ही चलती है, क्योंकि रट्टाबाजी यहाँ पे नहीं होती। ये बात आपको मालूम ही होगी। तो कोशिश कीजिएगा, हर चीज़ पढ़िएगा, हर चीज़ समझिएगा। ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।